सेब हमारा, राज तुम्हारा, नामंजूर नामंजूर। पीओके में गूंज रहे नारे, आखिर क्यों चुप है मोदी जी। दोस्तों, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ सरकार के खिलाफ, सरकार की नई नीतियों के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। कड़कड़ाती ठंड में वहाँ क्रांति की गर्मी बढ़ रही है और आसार देख के लगता है जैसे बहुत जल्द इतिहास दोहराया जाने वाला है। पाकिस्तान में पीओके के फल, खासकर वहाँ के सेब जो दुनिया भर में मशहूर हैं, और उसके साथ ही वहाँ के फसलों पर भी सरकार की अपनी हुकूमत चलाती है पाकिस्तानी सरकार। और अच्छी फसल होने के बावजूद पीओके के लोग भूख से मर रहे हैं। गरीबी और भूख ने पीओके के लोग का सब्र का बांध तोड़ दिया है। पीओके के लोग ये तक कह रहे हैं कि हमें दोबारा भारत में मिला लो। लेकिन भारत जो सालों से कश्मीर वापस लेने के लिए बस एक मौका ढूंढ रहा था, वो आज पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गूंज रहे नारों को सुनकर भी चुप क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज इतना बड़ा मौका भी हाथ से कैसे जाने दे रहे हैं, क्यों चुप है मोदी जी। ये सवाल हर भारतीय के मन में एक बार जरूर आया होगा कि पाकिस्तान इन कमजोर पलों का फायदा उठाकर क्यों ना पीओके को वापस ले लिया जाए। क्यों मोदी जी उठकर पीओके को पाकिस्तान से छीन नहीं लाते। प्रदर्शनकारियों ने तो सरकार से ये तक कह डाला कि पीओके के प्रदर्शनकारियों ने कि कारगिल रोड खोल दो। लोग नारा लगा रहे हैं कि बार बार जोड़ दो, कारगिल को खोल दो, ये तक कह रहे हैं। पीओके के लोग खुद भारत से नारे लगाते हुए, आंदोलन करते हुए, लेकिन फिर भी भारत सरकार शांत क्यों है। ये तो भारत के लिए एक सुनहरे मौके की तरह हुआ, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा भारत। आखिर क्या कारण है प्रधानमंत्री जी की चुप्पी का? जो सवाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सड़कों पर उतर गई पाकिस्तानी की जनता, कैसे पाकिस्तानी सरकार की पोल खोल रही है, और क्यों इतने अनुकूल हालात होने के बावजूद मोदी जी शांत हैं। पीओके को हासिल करने के लिए कोई क्यों कदम नहीं उठा रहा। ये जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, अब तो सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में जगह जगह सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। यहाँ तक कि फ्यूल से लेकर खाने पीने के सामान तक सब कुछ बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और सरकार की नीति तो देखिए, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों की सब्सिडी बंद कर दी गई है। लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा। पीओके के लोग ने सरकार पर, पाकिस्तानी सरकार पर ये आरोप लगाया है कि सरकार जबरदस्ती उनकी जमीनें छीनती आई है, धोखा देती आई है और लोग भूख से मरने पर मजबूर कर दिया गया है। लोगों ने कहा कि हमें भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दोबारा विलीन होने दें, हमें अपने जुल्मों से आज़ादी दें। दोस्तों, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि लोगों को आटा, दाल, रोटी और बिजली और पानी जैसी चीजों के लिए सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने सड़क के जाम का भी ये नारे गूंज रहे हैं कि जिससे हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नामंजूर नामंजूर, बिजली हमारी, बादशाही तुम्हारी, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर नामंजूर, आटा महंगा, चीनी महंगी, हाय हाय। दोस्तों, पाकिस्तान टीवी एक भारत के फेवर में बोलने वाले एक्ट्रेस अहमद अयूब मिर्जा ने पीओके की हालात पर रोशनी डाली और पाकिस्तानी सरकार को साक्ष्य ने सलाह दे दी कि भारत सरकार पीओके और बलूचिस्तान वापस लौटा देनी चाहिए। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि लोगों ने अपने आंदोलन के भाषण के दौरान कहा कि अगर महंगाई कम नहीं हुई और सब्सिडी नहीं दी गई तो हालात पाकिस्तानी सरकार के काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें सारे कानून तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अहमद अयूब मिर्जा ने यह भी बताया कि गिलगित की पाकिस्तान की फौज ने पीओके में जो गिलगित बाल्टिस्तान में बेहनता जुल्म, बेदर्दी और नाइंसाफी की सारी हदें पार कर दी हैं। अब आटे और बिजली के लिए संकट बर्दाश्त से बाहर है और अब पीओके के लोग का सब्र का बांध टूट चुका है। दोस्तों, केवल पीओके ही क्यों, बलूचिस्तान और सिंध भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं।
सिंध में लोगों ने मोदी जी के पोस्टर हाथ में लेकर रैलियां निकाली और पोस्टर पर लिखा था मिस्टर नरेंद्र मोदी, फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान, प्लीज हेल्प सिंध। नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, उनके पोस्टर हाथ में लेकर भी अब लोग उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। पाकिस्तान में फिर अब किस बात का इंतजार है मोदी जी को? क्यों सामने जाकर फिर क्यों नहीं चिल्लाते मोदी जी? तो हम भारत क्या सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं, इसलिए शायद हमें सभी ऐसे सोचता है। तो हम भारतीय का ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसलिए शायद हम सभी ऐसे सोचते हैं। लेकिन क्या हमें राजनीति आती है, रणनीति आती है? राजनीतिक दाव पेचों से क्या हम वाकिफ हैं? सोचिए अगर भारत मिलिट्री पावर के बलबूते पर पाकिस्तान में घुसकर पीओके और उसके साथ ही बलूचिस्तान और सिंध आदि को भी अपने कब्जे में करने के लिए कदम उठा लेता है, तो क्या भारत और रशिया के हालातों में कोई फर्क रह जाएगा? माना कि भारत को पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन मिल जाएगा, मगर पाकिस्तान यही तो भारत को अपने देश में यूं ही तो भारत को अपने देश के हिस्से से एक हिस्सा थाली में परोस कर दे ही नहीं देगा। इंडो पाक वॉर होगी और परिस्थितियां वैसी होंगी जैसे रशिया यूक्रेन में हो रही हैं। जैसे आज पूरी दुनिया रशिया की निंदा कर रही है, ऐसे ही भारत की भी निंदा इंटरनेशनल लेवल पर हो सकती है। प्रश्न की तरफ भारत पर भी सेक्शन लग सकते हैं, पर भारत अब अपने ऐसे समय से गुजर रहा है जब सुपर पावर नेशन में शामिल होने से बस कुछ कदम ही दूर है। आज जब विश्व में ग्लोबल इन्फ्लेशन के पैदा हो गई है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ चुकी है, ग्लोबली ये कहा जा रहा है कि रिसेशन आने वाला है जो पूरी दुनिया भर में आ चुका है, तब भी भारत की इकोनॉमी स्टेबल है। ये देखकर पूरी विश्व हैरान है। ज़्यादा देशों की इकोनॉमी क्रैश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि विश्व बहुत बड़ी मंडी में बबर में फंसने वाला है। ऐसे में अगर भारत इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देगा और भारत पर भी रशिया की तरह साइंस सेक्शन लग जाएंगे, तो भारत भी उसी मंडी के चपेट में आ जाएगा। और अगर ग्लोबल महंगाई के पीरियड में बाहर इकोनॉमी गिरी, भारत की अर्थव्यवस्था क्रैश की, तो भारत की मुसीबत बढ़ जाएगी। भारत में बेरोजगारी की जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वो फिर काबू से बाहर हो जाएगी। भारत जितनी मेहनत के बाद दुनिया की सबसे बड़ी चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है और यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए हर मुमकिन पैतरे अपना रहा है, वो भारत कई सालों पहले, कई दशकों पीछे धकेल दिया जाएगा। और इन्हीं कारणों की वजह से शांत है मोदी जी। बात असल में ये है, लेकिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है भारत। आज भारत के पास एक कोर टीम भी है, मौजूद है, जो 3 मास्टरमाइंड से मिलकर बनी है। नरेंद्र मोदी जी, अजित डोभाल और IS जयशंकर, इन तीनों के पिछले कुछ समय में मिलकर ऐसे प्लान बनाए, ऐसे कारनामे किए कि पाकिस्तान भी क्या कोई और शातिर देश की नींद उड़ गई है। और आप भी ये कोर टीम जरूर ऐसे मास्टर प्लान बना रही होगी जब हम और आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी तक पर्दे के पीछे है। ये प्लानिंग का ये समय आने पर पिक्चर सबके सामने होगी।